आज हम लोग पढ़ेंगे जो दशमलव हम लोग पढ़ रहे थे कि जिनके हर में 10 हो, 10 वाला कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे जिनके हर में 100 हो। अगर हर में 100 हो तो दशमलव कैसे लिखते हैं या कैसे निकालते हैं। फिर यहाँ पे आगे देखिएगा, अगर हर में 1000 हो तो कैसे उनका दशमलव लिखते हैं। इतना ही तक ले काफ़ी है, यानी इसके आगे आप लाख देखिएगा, जो भी देखिएगा, यानी बेसिक जो पॉइंट है, यानी कि जिसके नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यदि नहीं है, अगर किसी अंक में, यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर किसी अंक में 9/5 है तो दशमलव है तो सिंपली हम लोग भागा देकर करेंगे। नहीं तो एक चीज़ है, इसको क्या करना है, 10 के टर्म में लाना है। तो आप कर सकते हैं कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई ऊपर 2 से कर लीजिए, नीचे भी 2 से कर लीजिए। 18/10 आ गया, यानी 18/10 आ गया। तो फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, 1/8 कर देंगे। यानी कोशिश करना है, इजी पड़ जाता है। यानी हर हालत में क्या करना है, इसके हर में 10 लाना है, 100 लाना है, 1000 लाना है, यानी 10 के घात में करना है। तभी अपना क्या होगा, ये पॉसिबल होगा और इजी होगा। नहीं तो भाग विधि देकर भाग से करते ही हैं नॉर्मली, जो आए या शेष बचे या हर बचे, जो भी करना है। अब यहाँ देखिए, अगर हर में 100 हो तो दशमलव कैसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे 1/100, 2/100, 3/100, 10/100, 99/11/100, कहाँ तक जाएंगे, 99/100। जैसे हम लोग यहाँ करेंगे क्या, 100/100, तो क्या हो जाएगा अपना, कोई एकदम फाइनली क्या आ जाएगा, 1। तो एक क्वेश्चन बन रहा है, अगर किसी भी अंक के हर में 100 है, 1 से लेकर कहाँ तक वैलिड रहेगा, जिसके हर में 100 है उसको दशमलव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। कहाँ तक वैलिड है, 1 से लेकर 99 तक। अरे इधर ध्यान दो, समझ आ रहा ना, 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 99 तक। इसके आगे जैसे हम लोग 100 पे जाते हैं, वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि 1 हो जाता है। कल बताए थे आपको, जो भी अंक आएगा, अगर इसके कोई भी यहाँ पे, अगर इधर हम लोग दशमलव लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। यानी हमेशा दशमलव डिजिट के या अंक के राइट साइड रहता है, तभी उसका वैल्यू होता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता है। अब यहाँ देखिए, 2-4 को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, 1/100 है भाई, यानी 100 है। इसको कैसे लिखेंगे, 1 0, ठीक है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं, एकदम सही है। क्योंकि जब कल बताए थे, जो अगला अंक पे कुछ नहीं रहे तो शीर्ष स्थान में क्या कर देंगे, 0, यानी 2 अंक आ गया ऊपर, कहीं दिक्कत जरूर। यहाँ देखो, अब हम लोग 2 यानी 2/100 है, इसको हम लोग दशमलव में लिखेंगे। पहले 2 लिखेंगे, नीचे 2 0 है, लेकिन क्या एक ही अंक लिखा है, 1 0 के लिए 1 हो गया। तो 1 0 के लिए कोई अंक चाहिए कि नहीं, तो नहीं है, तो उस जगह पे क्या भरेंगे, 0 भरेंगे, 0, यानी 0। 2 हो गया तो 2 अंक हो गया। अब जो 1 है, इसके लिए हम लोग क्या डालेंगे, पॉइंट। अब इधर एक 0 बैठा देंगे, कहीं दिक्कत, क्लियर हुआ। फिर यहाँ देखिए, 3 है और क्या है अपना, 100 है। क्या करेंगे, 3 लिखे, 1 0 के लिए 3 लिख दिए, दूसरा का 0 के लिए नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 0, 1 के लिए दशमलव बैठाएंगे और 0, कहीं दिक्कत। अब साहब देखिए, यहाँ क्या 11 हो गया अपॉन 100 हो गया, कैसे लिखेंगे, 11.0, कहीं दिक्कत। बबुआ यहाँ खूब बढ़िया से समझना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, 99 है, यानी 99/100 है, कैसे लिखेंगे, 99.0, सही है वो, यानी लिख सकते हैं। जैसे 2-3 क्वेश्चन बनता है, क्या पहला क्वेश्चन बनेगा, जिसके हर में 100 है, 1 से लेकर 100 तक कितने अंकों तक ही वैलिड होगा,
जिसको हम लोग दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। कहाँ तक वैलिड होगा? 1 से लेकर, हाँ 1 से लेकर कहाँ तक वैलिड होगा? 99 तक। जैसे हम लोग 100 पे जाएंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी वहाँ दशमलव की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे बउआ? हम लोग यहाँ पे जो खाली जगह बच रहा है उस पर शून्य बैठा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत? अब साहब चलना है इसमें, ध्यान दीजिएगा लोग। जब हम लोग अगर हर में क्या है 1000 हो तो दशमलव कैसे व्यक्त करते हैं, यानी दशमलव में कैसे उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक ना? यानी दशमलव में हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं या लिखते हैं। तो इसके लिखने के लिए कैसे करेंगे? ये कहाँ तक वैलिड होगा? जैसे यहाँ देखिए 1/1000 है। विक्की बाबू इधर ध्यान दीजिए। 1/1000, 2/1000, 3/4/5, 9, 9, 10, 11, 12, कहाँ तक ले? 100, 101, 102, 105 करते करते कहाँ तक जाएंगे? 199 तक, सॉरी 999 तक जाएंगे, सॉरी 999 तक। और जैसे हम लोग 1000 पे जा रहे हैं और ये क्या आ रहा है अपना 1000, तो फाइनली कट के क्या आ जाएगा? 1। अब इसे क्वेश्चन बनेगा कि जो जिसके हर में 1000 है कहीं से शुरू कर दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं हम 1 से शुरू किए हैं, अब 20 से शुरू कीजिए, आप 100 से शुरू कीजिए, 500 से शुरू कीजिए, मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन कहाँ तक ही वैलिड है, यानी कहाँ तक संभव है? तो 999 तक ही संभव है। जैसे हम लोग 1000/1000 लिखेंगे यानी 1 हो जाएगा, वहाँ दशमलव की कोई रोल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 1 2 हम लोग करके देखते हैं, देखिए कैसे। 1/1000 है साहब, इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो 1 लिखेंगे 1 0 के लिए, दूसर का 0 के लिए 0 बैठाएंगे, तीसर का 0 के लिए 0 बैठाएंगे, और 1 के लिए दशमलव बैठाएंगे और इधर 0 कर देंगे। कहीं दिक्कत? यानी जितना खाली जगह बच जाएगा उतना हम लोग 0 भर देंगे। कल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं शुरुआत में। अब यहाँ देखिए बाबू, एक और कर लिया जाए, 2 कर लिया जाए। 2/1000 है बाबू, तो क्या लिखेंगे? 2, 1 0 के लिए 0, 1 0 के लिए 0, दशमलव 0। कहीं दिक्कत बाबू? अब चल के देखते हैं कहाँ पे। 99 तो यहाँ पे हो गया, पता चल 101 पर करते हैं भाई। 101 अपॉन क्या है? 1000 है। कैसे लिखेंगे? 1 0 0, 1 0 के लिए 1, 1 0 के लिए क्या है? 1 है बाबू, देखना यहाँ पे। दूसर का 0 के लिए 0 है, तीसर का 0 के लिए 1 है। अब क्या करें? 1 के लिए क्या आएगा? अपना दशमलव और इधर 0। कहीं दिक्कत? अब देखिए बाबू 99 के लिए हम लोग करेंगे, सॉरी 999, इसके लिए करेंगे 1000। ये तो एकदम सिंपल है, 1 2 3, 1 2 3 लीजिए। कहीं दिक्कत? कहीं यहाँ पर दिक्कत? फिर हम लोग क्या बढ़ेंगे आगे, देखेंगे 100 पे क्या 1000 पे 1000 ख़त्म हो जाएगा। यानी अब हम लोग अगला कलर, हाँ बताइए कौन सा? 101, ठीक है। 101, सॉरी 100 हो गया, 1/1000। कहीं दिक्कत? अब हम लोग क्या लिखेंगे? जैसा क्वेश्चन रहता है इसे उतार देते हैं, दशमलव बैठाना है। तो यहाँ देखिए 0 के लिए 1 है, दूसर का 0 के लिए 0 है, तीसर का 0 के लिए 1 है। अब 1 के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे? दशमलव, इधर 0 कर देंगे। समझ गए? अब हम इस पे आगे आधारित क्वेश्चन करेंगे लोग और देखेंगे इसमें। जानते हो क्या करना है हम लोग को? कैसे बदला जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका क्या मेथड है, इस पे हम लोग आगे की क्लास में पढ़ाई करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।